हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और डियर, अगर पेपर 1 की बात करें तो 5 टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट से, और अगर पेपर 2 की बात करें तो 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए आपका आकलन। आकलन क्या है? पहला तो ये कि केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। दूसरा ये कि भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। और चौथा मूल्यतः शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होगा, ये तो आपका नेगेटिव है, क्योंकि हमेशा छात्र केंद्रित होता है। और पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये है आपका। देखिए पहले इसमें केवल क्या नहीं सीखा है, ठीक है, क्या नहीं सीखा है सिर्फ ये नहीं देखता है। यहाँ पे देखिए डियर कि भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो देखिए अगर हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो हम लोग ये तो देखेंगे ना कि भाषा वो क्या सीख रहा क्या नहीं सीख रहा। अगर वो इस तरीके से नहीं सीख रहा तो हम उसे किस तरीके से बच्चे को सिखाएं। तो भाषा सीखने और सिखाने का प्रक्रिया का ये जो है एक अभिन्न अंग होता है आकलन। नेक्स्ट है भाषा में आकलन संभव है। पहला ऑप्शन देखिए, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन करना। तो अवलोकन द्वारा, तो देखिए ये पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि भाषा जो है आकलन जो है ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो है किया जाता है, तो अवलोकन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। केवल परीक्षा द्वारा, केवल परियोजना। तो डियर ये केवल वर्ड जहाँ देखने को मिल जाए तो उसको तो ऐसे ही काट दीजिएगा, उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। पहले बच्चों की के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। देखिए सिर्फ परीक्षा लेने से नहीं होगा, सबसे पॉजिटिव अगर हम लोग देखें तो बच्चे जब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका निरंतर अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, वो जब बोल रहा क्या बोल रहा तो उसका निरंतर जो है अवलोकन करना चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है पहले बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ठीक है, और दूसरा अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। दूसरा बच्चों की देखिए त्रुटियों की पहचान करना है, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसको देखते के साथ हटा दीजिएगा। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो सीखने की प्रक्रिया को समझकर, अभी हम आपको बताया था ना कि जब हम लोग आकलन करते हैं तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान हम लोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग बच्चा को सिखा रहे हैं तो उस प्रक्रिया को समझना होता है कि भाई बच्चे जो है वो अधिगम किस मतलब उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, मतलब वो किस तरीके से समझ रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम उसको इस तरीके से समझा रहे हो, बच्चे को समझ ही में नहीं आ रहा, तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो फिर हमें अपने तरीका बदलना होगा, है ना। फिर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से बच्चे जो है उसको समझ सके। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। दूसरा बच्चों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, और बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना या समझना। अगर हम लोग ये देखिए केवल, अब यहाँ पे केवल देख लिया तो इसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में, ये बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे जो है ना श्रेणी कहाँ, ये श्रेणी भी जो है ना किसी श्रेणी में हम रखते हैं कि बच्चे जो है ये मतलब कि उत्तीर्ण हो गए और ये अनुत्तीर्ण हो गए, तो ये देखिएगा ना तो इसको आप पहले ही हटा दीजिएगा, ये नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन 3 में, तो बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, यही जो रहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन का प्रयोजन है। पहला तो बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित, ये बिल्कुल नहीं होता। हम लोग कभी भी बच्चे पे ना डर नहीं डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, और दबाव भी नहीं, हम लोग प्रेशर भी नहीं डाल सकते। ये तो आपको पता होगा कि अभी बच्चे को मारना भी गुनाह है और उसको धमकाना भी गुनाह है और उससे डराना भी गुनाह है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन को पहले ही हटा दीजिए आप। दूसरा है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में। तो ये विभाजित करना धीमी गति से, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, हम ऐसा कभी भी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए
चाहिए कि हम लोग जो है बच्चे को जो है धीमी गति से सीखने वाले मतलब और होशियार से जो होशियार है उसको अलग कर देंगे, जो धीमी गति है उसको अलग कर देंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। अगर हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे हर एक तरीके के बच्चे जो है इंक्लूड हो सकते हैं, और इसमें हम कभी भी जो है वर्गों में विभाजित नहीं करेंगे। हम हमेशा समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, हमेशा हर बच्चे को एक साथ लेके चलेंगे, किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं रखना है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, तो बिल्कुल सही है। बालक का किस पक्ष में मूल्यांकन मतलब क्या हो जाता है कि हम ये देखेंगे कि वो किस फील्ड में वो उसका विकास हो रहा है, किस में विकास नहीं हो रहा, तभी तो हम आकलन उसका कर पाएंगे। भाई अगर वो इस पक्ष में जो है वो उसका विकास है, लेकिन इस पक्ष में जो है उसका विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। पहला, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना। दूसरे, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। दूसरा, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा। ये तो बिल्कुल गलत है कि सतत व्यापक मूल्यांकन जो है मुख्य रूप ये होगा, तो ये गलत है। देखिए, कमजोर आयोग विद्यार्थी को उच्च स्तर का, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसको नेगेटिव सेंटेंस से हटा दीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए लगातार परीक्षण करने, ठीक है, सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया। बिल्कुल ये सही है डियर कि जब हम लोग सतत व व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत करते हैं तो मूल्यांकन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की जो है ना वो उसका हर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ना, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व का ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाना चाहिए, यानी हर एक तरीके से जो है उसको बच्चे का जो है मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर आप दूसरा तीसरा देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल करना ये नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जटिल करके नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा है अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जानना नहीं जा सकता है, तो ये भी नहीं, सही नहीं है। तीसरा, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन, केवल आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के सतत व व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला, ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। दूसरा, ये बच्चों की उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है। देखिए कौन सा कथन उचित नहीं है, नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है। हम लोग अभी देखें कि भाई हमेशा शिक्षा जो है ना वो समावेशी शिक्षा की बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। हम कभी भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे वर्ग में कभी भी नहीं बांटेंगे कि ये उत्तीर्ण श्रेणी में है, ये अनुत्तीर्ण श्रेणी में, ये गलत है। इसीलिए तो अभी वो ये दिया जाता है ना क्रेडिट, जैसे 1 B C इस तरीके से, ताकि हम लोग उस तरीके से उसको जो है एलिमिनेट नहीं करें कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, तो ये नहीं है। और नेगेटिव पूछा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा का आकलन की प्रक्रिया। देखिए भाषा की आकलन की प्रक्रिया क्या है, पहले तो यह है कि पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के पाठ के अंत में कभी भी आकलन नहीं किया जाता। हम अभी आपको बताए थे कि जब खाते हैं, ठीक है, यानी सीखने और सिखाने के दौरान ही जो रहता है ये चलते रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ा दोगे फिर आप देखोगे पूछोगे कि तुम क्या पढ़ा क्या नहीं, तुम समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो अगर हम लोग पढ़ाना जब स्टार्ट करते हैं, सिखाते हैं, हम कुछ भी चीज़ को आप सिखा रहे हो तो बीच बीच में जो रहता है हम लोग अवलोकन करते रहते हैं कि बच्चे इसमें से अभी तक क्या नहीं सीखा है और क्यों नहीं सीख रहा है ना। अगर वो नहीं सीख रहा तो हमें उस तरीके से उसको सिखाना है जिस तरीके से बच्चे जो है सीखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना। देखिए इसमें बोल रहा है किससे सबसे
कम महत्व देंगे। ठीक है, तो चर्चा करना बिल्कुल सही है। सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव, देखिए सृजनात्मक जो होता है ना क्रिएटिव होता है इंग्लिश में, क्रिएटिव जो रहता है एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर इसको हम लोग देख लिए सृजनात्मक तो ये हमेशा जो रहता है ना ये सही होता है। हम किस में ये नेगेटिव बोला है कि किस में कम महत्व देंगे। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है। और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्नों का निर्माण करना जो है ना कि हम अलग अलग क्वेश्चन का निर्माण करते रहे, तो ये जो है ना ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सावधानिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न और विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना और श्रोति लेख। आंसर क्या है? कौन सा तत्व सावधानिक महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूल्यांकन डेस्क के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड। तीसरा, विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। इसमें बोल रहा हिंदी भाषा में मूल्यांकन डेस्क के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो विद्यार्थी की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड इससे कोई मैटर नहीं करता। दूसरा ये बोल रहा उसका अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड, ये भी मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी अभिक्षमता किस में है, उसके सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा। और देखिए विशिष्ट दिन विद्यार्थी के व्यवहार का रिकॉर्ड, किसी एक दिन केवल हम उसका ये थोड़े बोलेंगे कि भाई इस दिन ये बहुत ही अच्छा इसका रिकॉर्ड था, ये नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। पहला है आपका अंतराक्षरीय प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत और किताब पढ़ना। तो मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है आपका? तो अनुभव बांटना और बातचीत करना। ठीक है, ये नहीं कि जो प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्नों के तयशुदा मतलब क्या हुआ कि भाई इस क्वेश्चन का देखो ये आंसर है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका आंसर यही होगा, यही देना। ठीक है, तो ये होता है आपका तयशुदा उत्तर देना। तो ये तो गलत हो गया। अंतराक्षरी करना भाषा का आकलन नहीं हो सकता। किताब से पढ़ना ये भी नहीं हो। अपने अनुभव को बांटना और उससे बातचीत करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में सतत व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी पे, परियोजना कार्य पे, शुद्ध उच्चारण पे, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो डियर एक बात का याद रखिएगा, जब भी भाषा की बात आता है और उस पर मूल्यांकन की बात आता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देंगे? जब हम लोग भाषा प्रयोग को अलग अलग तरीके से करें, अलग जैसे आप विभिन्न संदर्भों में बोल रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके के अगर आपको दिखने को मिल जाए तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी ये नहीं है, ठीक है, कि भाषा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो या शुद्ध उच्चारण कर रहे हो या किसी परियोजना कार्य पे बोल रहे हो, तो ये नहीं है। क्या है कि विभिन्न अलग अलग बातों पे विभिन्न आप भाषा प्रयोग का इस्तेमाल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डियर यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी आता है। बस एक बार जो है आपको इसको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो रहता है आता कैसा है। तो इससे आगे का क्वेश्चन जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।